गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आरसीआई। आज बहुत ही अच्छा हम आपके लिए एक कोशिश किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे स्टूडेंट को, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, उनको राइटर का नाम याद करने में, उन कौन से देश के हैं, ये सारा चीज करने में उनको काफी प्रॉब्लम होता है। और इस प्रॉब्लम के कारण जो उनका मार्क्स है वो बेफालतू में 10-15 नंबर का चला जाता है। 15 नंबर की हम बात करेंगे। राइटर का नाम 5 नंबर पोएम से आता है, 5 नंबर आपका जो आपका हाँ प्रोज से आता है। पोएम और प्रोज से आता है, 5-5 नंबर का आता है। 10 नंबर का आपको आना नाम निश्चित है। ये बहुत इजी होता है, लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं हो पाता, पहली चीज। उसके बाद हम जो साइड में देख रहे हैं कि ये स्पीच है, ऐसे है, इससे भी 4-5 नंबर का आ जाता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो आज इस पूरे जो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे, इसी का हम पूरा कवर करने वाले हैं। और याद रखिए कि किसी भी चीज को स्टोरी के माध्यम से बहुत आराम से याद किया जा सकता है। तो हम आपके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं दे रहे, सारा चीज स्टोरी का है और आप स्टोरी सुनिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है। आपने ये स्टोरी जो सुनने के बाद आपका कभी भी मान के चलिए कि 15 अंक आज सिर्फ इसी स्क्रीन देने जा रहा है। तो बने रहिए और मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहला सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, इसके लेखक का नाम है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के रहने वाले हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? ऐसे है। चलिए, तो आपको याद कैसे रहेगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्थिर से और आराम से, देखिए, एक बार की बात है, एक अंग्रेज इंडिया आता है। कहाँ आता है? इंडिया आता है। इंडिया आता है, क्यों आता है? देखिए, जैसे कि अंग्रेजों का क्या होता था कि पहले वहां से हमारी सरकार चलती थी इंग्लैंड से, तो वहां का पार्लियामेंट ने एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया कि भैया इसको भेजो। नया अपॉइंटमेंट हुआ था उसको, और उसको जाना था कोलकाता, लेकिन गलती से मतलब उतर गया वो पोरबंदर में। उसको 15 दिन पहले आ गया। देखिए, आप लोग भी जब बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जाते होंगे तो क्या करते हैं, 2 दिन पहले जा करके आप पूरा खंगाले रहते, चोरी चला है हो, एक में हो गए हो, बिल्कुल वो भी करने आ गया। ठहरा तो अंग्रेजी, पहली बार इंडिया आया था। अब क्या बोलता था? इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, क्योंकि ओकर बाबू के तो यहाँ ले जजाती, तो वो आइलैंड यहाँ पर नौकरी करने लगी। तो क्या कर रहा था, 15 दिन आया, बोला कि अपना देश से चलिए घूमते हैं। वो लोग को की पता, बंदर के जाने आदि की सवाल, देश घूमने लगा। तो जब उतरा, है ना, उतरने के बाद तो इधर उधर घूम रहा था। 2-3 आदमी देखा कि खेत उत में काम कर रहा है, तो पूछा कि आई वॉन्ट टू सी इंडिया। क्या अंदर गए? कहा इंडिया में है, देखने रहे हैं, इंडिया है। तो फिर वो आगे बढ़ा, 1-2 आदमी से मिला, तो बोला आई वांट टू सी इंडिया। कहते कि पागले, कहाँ पे आ पाए हैं? तो कि आई एम पोस्टेड, माई जॉब विल स्टार्ट इन कोलकाता। तो बोला कि ठीक है, देखिए आप इंडिया को जानना चाहते हैं ना, तो इंडिया के बारे में एक ही आदमी जानेगा। वो कहा कि बाबू इनको लेके चल जाओ पोरबंदर, वो महात्मा गांधी के आश्रम में ले जाओ इनको। तो उनको ले गया, तो बोला कि वाई महात्मा, आई नो महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी को जानता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी क्यों? तुम बता दो, तुम भी तो भारतीय हो। उसको वो टीज करने लगा, चिढ़ाने लगा। तो देखिए, हम आपको एक चीज बढ़िया से बताते हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी रहते पोरबंदर में, लेकिन इतना इनका कनेक्शन है, न टेलीफोन है, न मोबाइल है, न इंटरनेट है, तब पर भी इनका इतना जबरदस्त कनेक्शन है ना। टिक से नहीं, उसका टिक था, इसका मतलब है बेइज्जती नहीं करना है, उनका टिक में कनेक्शन नहीं, मतलब कि इतना कनेक्शन है कि देखो, वो केरला के लोगों को जानते हैं, कोलकाता के लोग जानते हैं, जहां चाहेंगे वहां मीटिंग कर देंगे। तो सोचो, वो पूरा इंडिया को घूमे हुए हैं, अब पूरा इंडिया के लोग उसको जानता है। तो अगर कोई भारत के बारे में कोई बढ़िया से बता सकता तो कौन बताएगा? आप ही बताइए। तो क्या, महात्मा गांधी। इसलिए तो बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है आपको, है ना। तो सीधे चल जाइए महात्मा गांधी से और सब कुछ जान जाइए। तो बोले यू आर राइट। वो अंग्रेज मान गए बात को कि सही बात है। अगर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अगर कोई अच्छा से जानता है, जानता था और जानता होगा, तो कौन जानेगा? इसीलिए उसको भेज दिया किसके पास? महात्मा गांधी पास। क्यों भेजा गया? क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर तरीके से जानते थे। इसलिए समझ में आया। इसलिए हमारे पहले चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन हो सकते हैं? तुम ही बताओ, आप ही सोचो कि कौन बेहतर तरीके से इंडिया को जानता होगा। आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो महात्मा गांधी उसमें पूरे धागा में पिरोए हुए थे पूरे इंडिया वालों को, उनके बारे में पूरी जानकारी थी, तभी तो आ गए थे चंपारण में। ये कहा नहीं उसका आदमी था। तो बेहतर तरीके से अगर कोई जानता है भारत को और भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, तो कौन हो सकता है? महात्मा गांधी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा हमारा पहला।
ठीक है, भारत के रहने वाले थे। और ये जो चैप्टर है क्या है बाबू, एस से है, हाँ पोएम नहीं एस से है। चलिए अगला चलते हैं, हमारा दूसरा है ना, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ठीक है ना, अब देखिए इनकी कहानी क्या है, ये भी वैसने वाली बात है। ठीक है ना, जब भारत आजाद हुआ, भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो दो टुकड़ों में बट गया, 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त इंडिया। तो समझ गए, दोनों दोस्त बिल्कुल दो देश अलग हो गया। और जैसे ही देश अलग हो गया तो फिर क्या हुआ ना, नाथुराम गढ़ आ गया, बोला कह रहे मुसलमान को, उन्हें मुसलमान को तो देखना नहीं चाहते थे, वो बंदूक लेकर पहुंच गया, टान दिया, है ना मुसलमान पे। तो मुसलमान जो बेचारा जितने भी थे वो डर गए। अब डर गए तो किनके पास पहुंचेंगे, वो अपना नेता के पास पहुंचेंगे, हिंदू के नेता के पास पहुंचवे नहीं करेंगे। महात्मा गांधी तो हिंदू ठहरे, तो स्कूल पहुंच गया कहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा, अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास क्यों बचा, यही तो क्वेश्चन है बाबू। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश को आजाद करवाया था, तो उन लोगों के पास पहुंचा, बोला कि देखिए आपने देश को आजाद करवाया था, हम लोगों का भी तो हक है ना, हम लोग मुसलमान ही तो मारे गए थे, ऐसा थोड़ी कि ना था कि खाली हिंदू मरा, हम लोग भी मारे गए, हमारा भी तो देश है। तो बोले तुम सही बोल रहे हो, हम चलते हैं गांधी जी के पास। अब पहुंचे गांधी जी के पास, क्योंकि गांधी जी सबकी बात को सुनते थे। तो गांधी जी को बोला कि देखिए गांधी जी, हम इंडिया इज माई होम। तभी नाथुराम दम दौड़ते पहुंच गया बंदूक लेकर के, बोला कि तुम निकला कि नहीं निकला यहाँ से, दिस इज हिंदुस्तान नॉट पाकिस्तान, मुस्लिम जाओ। तो सभी मुसलमान बोले कि नहीं, इंडिया इज माई होम। अब तुम सोचो कि गांधी जी कभी बोलेंगे इंडिया इज माई होम, उनका तो घर है ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है ये। अब जिसका घर है वो क्यों बोलेगा कि मेरा घर है, जिसको लगेगा कि नहीं मेरा घर नहीं, उसको ना बोलना पड़ेगा। तो बताओ हिंदू कभी बोलेगा कि भारत इज माई होम, अरे उसका तो है ये, पूरा हिंदुस्तान है हिंदू का तो है ये, तो उसको नहीं बोलना पड़ेगा, तो किसको बोलना पड़ेगा, किसी मुसलमान को। इसीलिए भारत इज माई होम किसको बोलना पड़ा, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। हिंदू तो बोल ही नहीं सकता, हिंदू तो है ये, आप अपना घर वाके बोलोगे नहीं मेरा घर मेरा घर मेरा घर, कोई ऐसे पागल हो जाएगा तो बोलेगा, है ना। तो किसी मुसलमान को ही बोलना पड़ता है कि भारत इज माई होम है, हिंदुस्तान को तो पता है, हिंदू को तो पता ही मेरा घर है, उसको बोलने की जरूरत ही क्या है। तो कौन बोलेगा भारत इज माई होम कि भारत मेरा घर है, किसको बोलने की जरूरत पड़ेगी, निश्चित मुसलमान को बोलने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसके लेखक कौन है, भारत इज माई होम कौन बोलेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, को मुसलमान ही बोलेगा, हिंदू बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये आपका एक स्पीच है, ठीक है ना, उन्होंने स्पीच दिया था जब वो बने थे 1967 में राष्ट्रपति, तभी वो दिए थे, ठीक है। तो और वो भी कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के। आई होप कि क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, पिंच ऑफ स्नफ। ये शॉर्ट स्टोरी बाबू, स्टोरी लिखा हुआ है वहां पे, ये शॉर्ट स्टोरी है। और मनोहर माल गांवकर, है ना, कहाँ के थे बताइए, इंडिया के थे। चलिए तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। कहता है ए पिंच, ए मने एक होता, पिंच मने होता चुटकी, स्नफ मने खैनी, एक चुटकी खैनी। देखो बाबू, चुटकी खैनी जब हम खाते हैं तो क्यों खाते हैं बताओ, उसका कुछ कारण होगा तभी नहीं खाते, उसके पीछे, है ना। जब कहते हैं अरे कम्मा बाद में करो, पहले खा ले मुडवा ठीक हो। तो अब जब हम खाते हैं तो क्यों खाते हैं, क्योंकि मनोहर लगता है, याद रखिएगा। खैनी क्यों खाते हैं, क्योंकि मन हरा हो जाता है। देखो अगर गाड़ी का सिग्नल लाल है तो आप जाओगे आगे, बिल्कुल नहीं जाओगे, गाड़ी भी नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से कभी कभी दिमाग का सिग्नल भी लाल हो जाता है, कुछ करे का मन नहीं करता है ना। तो सिग्नल ग्रीन करने के लिए ना कुछ लोग चाय पी लेते हैं, और कुछ लोग, है ना, क्या खा लेते हैं पता ही आपको, कुछ लोग बुद्धिवर्धक चूर्ण भी इसको कहा जाता है, बुद्धिवर्धक चूर्ण खा लेते हैं, यानी कि खैनी खा लेते हैं। और जैसी खैनी खाते हैं तो मनवा हो जाता है हरा, देखो देखो मनोहरा, है ना, मन हो जाता है हरा। और जैसी सिग्नल मिल गया बाबू, उसका तो गाड़ी दम चले लगता है। इसलिए कहता ना कि जब खनिया खा ली ना तो बुधिया खुल जाओ। हाँ अब बतावा की काम करे को, जाकर मूड में एकदम खराब लो। तो मूड बनाने के लिए, मन को हरा करने के लिए, ग्रीन सिग्नल को, मन के सिग्नल को अलग करने के लिए, आप लोग मत खाइए पढ़ते समय, कहते मूड खराब हो जाए, ठीक है, गाना सुन लीजिएगा, ठीक है। तो मन हो जाता है हरा, है ना। ये माल कहाँ का मिलता, कहाँ पे, शहर में नहीं पैदा होता बाबू, ये पैदा होता है गांव में। इसलिए ये मन खाने में, देखिए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खाने में लगता है, मन को कर देता हरा, मन हो रहा। और ये माल है गांव का, ये जो माल है वो गांव का, है ना। इसलिए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खाइए मन हरा हो जाएगा। माल कहाँ का, गांव का। इसलिए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है, मनोहर माल गांवकर, क्योंकि खाने में क्या होता है, मन हरा, ग्रीन सिग्नल, और माल कहाँ का है, गांव का। एक चुटकी खैनी खाने में कैसा लगता है, मनोहर, और माल कहाँ का है, माल गांवकर, इसलिए मनोहर माल गांवकर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए चलिए अगला, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। फिर से सुनिए, मेरा एक सपना है। ये एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग ने दिया था, है ना।
नेग्रो नेग्रो लोगों के साथ दिया था। चलिए अब देखिए क्या कहता है, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। देखो हर एक आदमी के पास एक सपना होता है। अब कोई भी गरीब बनना चाहता है, बताओ तुम मुझे बताओ, किसी का सपना है कि मैं गरीब बनूं, किसी को सुन नहीं। तो इसका भी सपना है, देखो कौन, सुनो, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना, लेकिन बनेगा कैसे? तो कहता है कि मार करके, लूट करके बनना है किंग। हर कोई अभी तो यही चाहता है, जमाना है ये, मार करके लूट करके बनना है कि यही है हमारा ड्रीम। तो क्या बोलेंगे, आई हैव ए ड्रीम, मार करके लूट करके बनना है किंग। आई हैव ए ड्रीम, मार करके लूट करके बनना है किंग। कैसे, तो बनना ही बनना है। तो किसी का भी सपना होगा तो ड्रीम है ना, वो क्या बनना होगा, उसका सपना बनना होगा किंग। देखिए कहाँ के लेखक थे, अमेरिका के लेखक थे। कहाँ के लेखक थे, अमेरिका के लेखक थे। हाँ तो आपको क्लियर हो गया, आई हैव ए ड्रीम, मार करके लूट करके बनना है किंग। समझ गया ना, यही है ड्रीम। बड़ी खतरनाक ड्रीम है भाई। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी ड्रीम हो पूरा होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आ जाइए एसे, ये जो है ना एसे, कौन, आइडिया हेल्प मैनकाइंड। आइडिया हेल्प मैनकाइंड, देखिए आइडिया का मतलब होता है ना, दिमाग, जो आपका आइडिया है जिसने मानव जाति को मदद कर दिया। देखो एक बार की बात है ना, एक बच्चा ना, अगर मान लिया जाए कि आपके बगल में एक बच्चा है और कोर्स चालू होने के बाद आए, 2 महीना बाद आए, और आने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, पटना से लोग आ जाते हैं, दिल्ली से आ जाते हैं कि हमको टाइम नहीं मिला था, आके पढ़ रहे हैं, पढ़ने लगते हैं और आपके बगल में बैठते हैं। बैठने के बाद सर बताते रहते हैं और कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ के आता था, बोलता है इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो तुम कहते हो शांत रहा, मत हूँ, ज्यादा तो दिमाग हो, लोग पढ़ाइए सर, पढ़ाई पढ़ाइए, इसको ज्यादा हो गया दिमाग, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे के पास से कुछ नॉलेज होता है, कोई चैप्टर कहीं पढ़ा लिया जाता है, वहां से यहाँ आते हैं तो बड़बड़ करने लगते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसको आइडिया हो रहता है, कोची का, वो चैप्टरवा का, पहले वाला का। तो पहले वाला का जिसको आइडिया होता है, जिसको आइडिया होगा तो चुप रहेगा। पहले बताओ तो, तुम ही लोग जब फिल्म देख लेते हो और अपने पापा मम्मी के साथ बैठते हो तो बोले लगते हो अभी इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो फलाना, तो पापा क्या बोलते हैं, इतना दिमाग लगवाए पढ़े लो मेरे रे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो पढ़। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी को पास दिमाग हो जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है, और जब ऐसी आइडिया हो जाए ना तो बड़बड़ बड़बड़ करेगा। कोई बड़बड़ बड़बड़ कब करेगा, जब उसको दिमाग रहेगा तब ना, तो पहले से उसको कुछ पता रहेगा तब ना उसके बारे में बोलेगा। तो वही है, अगर आदमी के पास आइडिया होता है क्या करेगा, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, है ना, बड़बड़ बड़बड़, वो रस्से रस्से तो बोलबे नहीं करेगा, बड़बड़ बड़बड़ बोलेगा। आइडिया हो जाएगा तो कैसे बोलेगा बाबू, बड़बड़ बड़बड़ बोलेगा, बड़बड़ाई भी करेगा, है ना, और रस रस नहीं बोलेगा। इसीलिए तो याद रखने में कितना आसानी है, के लेखक कौन है, बर्टेंडर रसल। क्योंकि जब आइडिया हो जाता है तो आदमी क्या करता है, बड़बड़ बड़बड़, वो चुप ही नहीं रहेगा। तो तुम लोग कह रहे तू निकल कर तो उठा के बजा दी, है ना, जब करते रहा तू, ज्यादा पढ़ के तो चले ना। काहे पढ़ के चला है, क्योंकि उसको पहले से आइडिया उस चैप्टर के, बड़बड़ करेगा। तुम भी करता है, हर कोई करता है ना। तो ज्यादा आइडिया हो जाएगा तो क्या करेगा आदमी, इसलिए आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है, बर्टेंडर रसल। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ये बहुत सारे भाई बहन जिनको नहीं आता बढ़िया से समझ में, उनको बताइए, बहुत मजेदार। और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपको बेहतर लग रहा है तो इस प्रकार के और भी हम आपके लिए बनाएंगे, और उसमें हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से बहुत ही ट्रिक के बदौलत आप सारे लेखक का जन्म तिथि, मृत्यु और उन्हें को जो प्राइज मिला है वो आपको बहुत आराम से और एकदम कहानी में एकदम मसालेदार आप खाली सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं हमारे रहते हुए, केवल आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको चाहिए। आपको चाहिए तो हम तैयार हैं, बस ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मांगे हुए हम कैसे देंगे, क्या चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा मार्टिन लूथर किंग हो ही गया, सपना है मार करके लूट करके बनना है किंग, है ना, ये स्पीच था, ये ऐसे है आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड। और आइडिया हो जाता तो आदमी बड़ा में करता, वो तो कोई रोक नहीं सकता उसका। अगला चलते हैं, हम अगला बोलते हैं स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, इसका नाम है आर्टिस्ट। अब देखिए आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट मैंने जो होता है क्या होता है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट मैंने, आर्टिस्ट का मतलब था कलाकार, कलाकारी। अब देखो जो भी बाबू आर्टिस्ट होगा वो कुछ न कुछ बनाते रहेगा, कुछ न कुछ बनाते, कुछ सीखा नया। देखो बोले सीखा नया, देखो सीखा को बोले सीखा, इसको बोले नया, सीखा नया। अब बताओ वो कुछ नया नहीं सीखेगा तो उसको मन नहीं भरेगा, है ना, क्योंकि वो है क्या आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का पहला वो नियम होता है, पहला उसका जो होता है ना, वो सीखा नया, तो उसका बोलेंगे सीखा नया, है ना। तो आर्टिस्ट कौन हो सकता है, जो सीखा नया। आर्टिस्ट कौन हो सकता है, जो सीखा नया। फिर से बोलिए, आर्टिस्ट कौन हो सकता है, जो सीखा नया। जो सीखा नया वही क्या आर्टिस्ट, जो नहीं सीखा नहीं आर्टिस्ट। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो सीखा नया आर्टिस्ट कहलाता, सीखा नया आर्टिस्ट कहलाएगा, राइट। तो आर्टिस्ट के लेकर कौन है, सीखा नया, कुछ नया सीख लेते हैं।
आगे देखते हैं एस से, हम आ जाते हैं एस से में। अब ये चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म, है ना। लेखक कौन है? जर्मन गरीब। देखिए अब बता देते हैं, एक बड़ी धनी आदमी था, कहानी में समझिए बहुत गौर से। एक बहुत धनी आदमी रहा था गांव में, और उसको शादी हुआ, है ना। शादी हुआ, बाल बच्चा उसका होबे नहीं किया, तो सब उसको ताना देने लगा, बोलने लगा कि काहे जी मुखिया जी, काहे जी मुखिया जी, वंशज तो चल तो ना। और सचमुच में उसके पास खूब पैसा रहे। अब इतना सारा पैसा को क्या होगा, उसको बेचारा को सदमा लग गया कि भैया इतना कौन भोगेगा, कोई होना तो चाहिए ना। तो दोनों मिलकर के बहुत प्रकार के जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बहुत गंगा गजाधर इधर उधर लंग फन देवानंद सब करके बैठ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन की बात है, उसके पास एक दोस्त आता है, अब बोलता है कि अरे जर्मन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, हम जर्मनी में रहते हैं, चलिए हम आपको 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा, लेकिन आपको एकदम बच्चा हो जाएगा, एकदम जर्मन टेक्नोलॉजी से होगा। कौन टेक्नोलॉजी से होगा? जर्मन टेक्नोलॉजी, जिसको IVF बोलते हैं, कुछ ऐसा, वो देख लीजिएगा आप लिख करके, ठीक है, गूगल महाराज में। तो देखिए टेक्नोलॉजी के चक्कर में तो बोला कि चलो ठीक है, पैसा वैसा लिया, अब बाले बच्चे दम बांधा, दोनों प्राणी निकल गया, है ना। उसका दोस्त उसको ले गया, तो समझ गया शादी उसका कहाँ हुआ था? इंडिया में, याद रखिएगा ये, है ना, तब पता चलेगा। शादी हुआ इंडिया में, लेकिन ये चाइल्ड इज बोर्न, लेकिन उसका बच्चा कहाँ जन्म में हुआ बाबू? जर्मन में, है ना। याद आ गया ना। तो गया डॉक्टर से दिखाया, पैसा तो था ही, कमी तो था नहीं, दिया। समझ में आ गया ना, क्लियर। तो जन्म हुआ, शादी हुआ कहाँ? शादी कहाँ हुआ? इंडिया में। अब बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? चाइल्ड इज बोर्न इन जर्मन में। कहाँ पे हुआ? जर्मन में हुआ, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? जर्मन में हुआ। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? जर्मन में। शादी कहाँ हुआ? इंडिया में। चलिए फिर देखते हैं इससे, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, डॉर्थी एल सेयर्स। देखिए अब मैं प्रेस की बात करता हूँ। प्रेस में क्या होता है? प्रेस में हमारा प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। कभी कभी आपने खोला होगा आज तक, एकदम ढन 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 बोलेगा और बोलेगा सच, और सच के सिवा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जानते हो कितना सच बोलता है, वो झूठ भी बोलता है, थोड़ा सा घुमा देगा ना आपको पता ही नहीं चलता, वो आपको लगेगा कि वो सच बोला, लेकिन सच और झूठ वो दोनों बोलता है। लेकिन अपने आप को क्या बोले? सच, और सच के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ आज तक। देखिए तो ये मीडिया जो हुआ है ना, वो बोलता है कि हम दो सच बोलते हैं। यानी कि देखो लैंग्वेज कितना प्रकार का होता है मीडिया के लिए? 2 प्रकार के। पहला हो गया ट्रूथ, है ना, पहला हो गया ट्रूथ, ट्रूथ मैंने सच्चाई, और दूसरा हो गया फॉल्स, FLS फॉल्स। एक नंबर, एक 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 प्लस क्या हो गया? 2। यानी कि कितने प्रकार के भाषा बोलता है? 2। कितने प्रकार की भाषा? एक झूठ और एक सच। तो इसे देखो, तो हम क्या बोले? प्रेस बोलता है कितना भाषा? 2। हो गया 2। उसका 2 अर्थ निकलता है, 2 अर्थ ही, है ना। 2 अर्थ निकलता है, झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। 2 2 सच और झूठ, एक सच और एक झूठ, तो कितना हो गया? 2। तो 2 अर्थ ही, है ना। यानी कि कहने का मतलब एक सच और एक झूठ। और एल मने होता है लैंग्वेज, और से मने होता है कहना, और शेर मने कहने वाला। यानी 2 अर्थ ही, मैंने 2 अर्थ देने वाला, 2 लैंग्वेज को कहने वाला। और 2 लैंग्वेज को कौन कह सकता है? मीडिया ही, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है, एक झूठ हो गया, एक सच हो गया, है ना। तो याद रख पाइए ऑडियंस से, हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? अब प्रेस कितना लैंग्वेज बोलता है? 2 लैंग्वेज कहता है। 2 से 2, एल से लैंग्वेज, से मैंने कहना, शेर मैंने कहने वाला। यानी मीडिया प्रेस कितना लैंग्वेज कहने वाला होता है? 2 लैंग्वेज कहने वाला था। डॉर्थी एल शेर। आई होप कि क्लियर होगा। एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, है ना। ये इसको तुम बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 15 नंबर आपको, 15-14 नंबर आपको बहुत आराम से आ जाएगा, 10 नंबर तो इसी से आ जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा स्टोरी है द अर्थ, है ना, और इसके लेखक है H.G. बेट्स। देखिए बहुत, हमें से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें कोई दो डाउट नहीं। अब जब वो क्रिकेट खेलते भाई, तो हाथ में बैट ले करके, देखिए एच से हैंड, एच से क्या हो गया बाबू? हैंड, और बैट मैंने बैट, बैट मैंने समझते ना, बैट अथवा में बैटवा लेकर के इसे, और कहाँ पटकते हैं? धरतिया पे। तो क्या हुआ? हाथ में बैट लेके धरती पे पटक करके, हाथ में बैट लेके धरती पे पटक करके क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो कहाँ पे पटकते हैं? अर्थ पे। और अर्थ पे क्या पटकते हैं? हाथ में बैट लेकर के। अर्थ पे क्या पटकते हैं? हाथ में बैट लेकर के। अर्थ पे क्या पटकते हैं? हाथ में बैट लेकर के। आई होप कि क्लियर होगा। चलिए कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, तब जाकर के और भी बेहतर मेहनत करके बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ तो इनाम मिलना चाहिए हमारे लिए। बस कमेंट ही आपका इनाम है। कैसा लग रहा है जरूर लिखिएगा। आगे देखिए,
अगला है हमारा इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, है ना, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इसके लेखक है पर्ल एस बक। अब गौर से सुनिएगा, इंडिया माने भारत होता है, थ्रू माने के द्वारा, है ना, इंडिया थ्रू फॉरनर आई। अब देखिए एक बार की बात है, ये एक्सट्रैक्ट है, एक बार की बात है ना, एक अंग्रेज भारत आया, आता ही रहता है वो, आप भी देख लेते हो कभी कभी रोड रोड पे भी, तो कहते हैं रुकिए दो अंग्रेज लगा, ऐसे बोले हो, चलो। तो इसी इंडिया में एक भारत आया, और इंडिया में जब अंग्रेज आया तो वो अपनी आंखों से देखता है इंडिया को। आप तो, आपके लिए तो डेली का घर द्वार है, वो तो देखते हैं, वो अपनी आंखों से देखता है और उस बात को समझता है कि भारतीय लोग कैसे रहते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं कि क्या खाते हैं, और जा करके अपने देश में बोलता है, अपने दोस्तों से बात करता है कि मैं इंडिया गया था तो ऐसा है, इंडिया गया था तो ऐसा था। यानी कि इंडिया दिखता कैसे, अंग्रेज की आंखों से। इंडिया कैसा दिखता है, अंग्रेज की आंखों से, है ना। तो ये जरूर देखता है, तुम भी जाते हो कहीं पे भी तो गौर से देखते, जानते रहो यहाँ पर ऐसे तो वहाँ ऐसे है, तो ये ऐसे है तो वो ऐसे, फलाना चिलाना करते रहते हो ना, तो वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं तो वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ ये होता है तो वहाँ वो होता है, लड़की ये के दहेज देते हैं, ऐसा भी साउथ इंडिया में होता है, बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो जब अंग्रेज आया तो अपनी आंखों से क्या देखता है, देखो एक बार की बात, अंग्रेज ना बहुत एक्टिव आदमी होता है भाई, तुम लोग सवेरे उठो या ना उठो, वो उठ करके दौड़ेगा पक्का, है ना। तो एक बार की बात है कि वो कहीं फैक्ट्री के सामने सूरत सूरत में कहीं पे होगा, वही अंग्रेज जो गांधी से मिलने आया था, है ना, तो मॉर्निंग में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। वो जैसी दौड़न बाबू तो क्या देखा, देखो गौर से देखो, है ना, पार्ले नाम का फैक्ट्री है, पार्ले बिस्कुट जानते ना, है ना, पार्ले नाम का फैक्ट्री है, क्या चीज है, पार्ले नाम का फैक्ट्री है ना। और फैक्ट्री के सामने बकत को एक आदमी पर्ल खिला रहा है, पर्ल, पर्ल में समझते ना, मोती, है ना। वो देख कर तो एकदम पूरा तड़फड़ा गया, अरे बाप रे बाप, ये कौन चोर है, ये मोती के यहाँ कता कता। वो आदमी जो था ना, उसका मालिक बोला पर्ल, पार्ले नाम का फैक्ट्री है ना। अंग्रेजों ने जब इंडिया आया तो अपनी आंखों से क्या देखा, इंडिया थ्रू फॉरनर आई, है ना, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई, तो अपनी आंखों से देखा तो क्या देखा कि एक पार्ले नाम का एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के सामने बकतवा के क्या खिला रहा है, पर्ल, खाओ खाओ खाओ। देख कर ये क्या, ये मोती इतना महंगा चीज हो, ये बकत को खिला रहा है, पर्ल एस बक खिला रहा है, ले भैया ले भैया, है ना। इस प्रकार से पर्लिस बक हमारे लेखक हो गए। तो अंग्रेज भारत आया तो अपनी आंखों से क्या देखा, क्या देखा कि पार्ले नाम का फैक्ट्री है, उसके सामने बकत है, बकतवा को क्या खिला रहा है, मोती, पर्ल खिला रहा है, बकतवा को क्या खिला रहा है, मोती। ये कौन देखा, ट्रेवलर थ्रू हिज ऑन आई, अपनी आंखों से देखा। चलिए बहुत अच्छा। और ये भी कहाँ के रहने वाले थे, बताते ना, अमेरिका के रहने वाले थे। और एचिवेट्स कहाँ थे, इंग्लैंड को, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट है ड्रामा, है ना। तो ड्रामा में क्या होता है ना कि आप दो तीन व्यक्ति होते हैं, वो ड्रामा करते हैं और उनका सब नाम लिखा रहता है। तो ये जो हमारा मैरिज प्रपोजल वो ड्रामा है, क्या है, ड्रामा। तो ड्रामा किस चीज का है बाबू, है ना। तो ये ड्रामा है एक लड़का और लड़की के शादी विवाह का ड्रामा है, चक्कर चलता है ना। और इसी के बारे में अब देखो होता क्या चीज है, एक लड़का रहता है चुबको, एक लड़की रहती है नटारिया, है ना। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन खुल करके बात सामने नहीं आती, आंखों से इशारा चलते रहता है, बड़ी दिन तक चलता है। एक दिन वो लड़का जो होता है वो हिम्मत करके, है ना, हिम्मत करके आता है। हालांकि दो तीन दिन पहले उन दोनों लड़की में बातचीत होती है, लड़की बोला देखो तुम हमारे पापा के पास जाओ और जाने के बाद उनको तुम खुश कर दो, तो हाथ मांग लो, वो दे देंगे, शादी हो जाएगा हम दोनों का बहुत अच्छे से। लड़की पूरा इंतजार कर रही थी कि जाओ, एकदम पूरा गया। वो लड़का नाम था, है ना, चुबको, लोमोब नाम था उसका, लोमोब, लोभ में गया, लोमोब, है ना, लोमोब गया, ठीक है, LOMOV, लोमोब में गया, LOMOV, लोमोब गया। अब क्या हुआ कि मैरिज का प्रपोजल लेकर के गया, कहाँ पे, अपने उसके पिताजी के पास, लड़की के पिताजी, लड़की के पिताजी, है ना, देखते हैं, बोले हाँ क्या बात है, बड़े सूट बूट में आओ, क्या बात है। तो बोलता कि पहले तो नर्वस हो जाता है, हिलने डोलने लगता है, कि बोलता है कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, पानी लाओ, गला सूख रहा है ना, धक धक कर रहा है। तो उसका कहता नहीं कोई बात नहीं, तुम हमारे पड़ोसी हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, इतने से बोलो, जो बोलना है बोलो। तो बोलता है कि मैं अपनी आपकी बेटी का, तो गुस्सा आ जाता है इसमें, बोलता है कि तुम एक को कर्म के घूमते फिरते रहते हो, ऐसी अपना जिंदगी बर्बाद, दूसरों को बर्बाद, पूरा गर्म हो जाता है ना। तो फिर वो लोमो लौट के चल जाता है उसकी, बोला कि यार बात नहीं बन पाता, क्योंकि तुम गए थे तो खाली हाथ गए थे क्या, है। तो बोला हाँ यार, हम तो यही बोलते हैं ना, हमारे पिताजी को सबसे ज्यादा पसंद है मिठाई, है ना, मिठाई लेके जाओ तब कुछ बात बनेगा। तो वो बोला कि ठीक है इस बार जाएंगे मिठाई लेकर के, अब बहुत मिठाई लेके जाएंगे, है ना। तो वो 1 टन, देखो लिखल 1 टन, एंड मैंने एक होता है टन मैंने
1 टन मिठाई लेके गया एकदम पूरा करके, पहले खाइए इसको, चेक कीजिए, चोकोबो को बोला ना कि 1 टन मिठाई लाए, पहले चेक कीजिए। बुढ़वा रहता तेज, बोलता कि अच्छा तुम दोनों जहर मिला दिया है, हम खाएं, तुम दोनों का सेटिंग हो चुका, हम समझ गए, हम खाएंगे, घोलट जाएंगे और तुम दोनों शादी कर लो, वो रोके वाला नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैरिज प्रपोजल लेके वो जाता है, मैरिज प्रपोजल लेके जाता है, तो मैरिज प्रपोजल के साथ क्या लेके जाता है, 1 टन मिठाई। अब तो जाता है तो उसको क्या कहता है, चेक करके बताओ तुम पहले, बोलता है तुम ही चेक करके बताओ कि कहीं तुमने मिला तो नहीं दिया है, तो है ना। शादी विवाह करने के लिए जाता है, प्रपोजल लेके जाता है, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए उसको, उसको पहले ही क्या लेके जाना चाहता है, 1 टन मिठाई, है ना, एंटन चोकोबो, तो याद रहेगा, बिना मिठाई के काम नहीं होता, अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपको ये कवर हो चुका हमारा प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन जल्द ही हम करेंगे। कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब इसको खूब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।